कारकर्दगी देखे एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज, तो पाकिस्तान को एक नफसियाती बर्तरी जरूर हासिल होगी। लेकिन वेस्ट इंडीज ने अभी अपने मुल्क में जो 3 T20 सीरीज खेली है, एक बांग्लादेश के खिलाफ, 2 इंग्लैंड के खिलाफ गुज़िश्ता 1.5 बरस से, तो उन तीनों T20 सीरीज में वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज की टीम जीती है। तो वनडे सीरीज में उसकी कारकर्दगी निस्बतन बेहतर रही है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान की बड़ी मजबूत टीम है और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो व्हाइट वॉश कर सकता है अगर वेस्ट इंडीज कोई अपसेट ना करे, क्योंकि उनकी बॉलिंग बड़ी हल्की है। सिवाय शेमार जोसेफ के उनकी बॉलर्स को इतना तजुर्बा नहीं है। गुडाकेश मोती है उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग भी तगड़ी है, बैटिंग भी तगड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि आज के, और फिर खास बात यह कि पाकिस्तान 1988 के बाद से वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोई बायलैटरल वनडे सीरीज नहीं हारा। इस दौरान 7 सीरीज हुई है दोनों ममालिक के दरमियान, और 7 की 7 में पाकिस्तान एक ड्रॉ हुई है और बाकी जीता है। उसके अलावा पाकिस्तान की टीम जब आखिरी मर्तबा वेस्ट इंडीज में 2017 में ओडीआई सीरीज खेली थी तो उसमें पाकिस्तान को कामयाबी हुई थी। बिल्कुल मिर्जा साहब, लेकिन आप देख ही रहे हैं पाकिस्तानी टीम नए रिकॉर्ड्स बना रही है, तो खदशा पैदा हो जाता है कि इस बार कैसा वो परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये बताइएगा कि अब जो पहला मैच है उसमें स्कोरिंग मैच आपको नजर आ रहा है या लो स्कोरिंग मैच नजर आ रहा है? देखिए, ये ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में ये मैच हो रहा है और पोर्ट ऑफ स्पेन का, ये दारुल हुकूमत पोर्ट ऑफ स्पेन में आता है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। और खास बात ये है कि वहां की हुकूमत ने ब्रायन लारा, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसे पोर्ट ऑफ स्पेन में एक बड़ी हाइट वाली जगह पर, जिसे कह जाए कि पहाड़ी टाइप की है, वहां स्पेशल ब्रायन लारा को जमीन दी थी जहां उनका एक ऐसा घर है लेविश किस्म का जो क्रिकेटर्स के लिए मशले राह है क्या करेंगे तो आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी। तो ब्रायन लारा के नाम से उन्होंने इस क्रिकेट स्टेडियम को ट्रिनिडाद के मौसूम किया है। अब ये कहा नहीं जा सकता किस तरह की पिच होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए डिफरेंट एटमॉस्फेयर होगा। पहले पाकिस्तान अमेरिका में, फ्लोरिडा में, लॉडरहिल में खेला, अब पाकिस्तान जाकर वेस्ट इंडियन सरजमीन पर खेलेगा। एक जमाने में वेस्ट इंडीज की जो पिचेस थी वो फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी साजगार साबित होती थी, लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो मामला खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पिच पर बाउंस होगा। हमने देखी नहीं पिच, लेकिन इस पिच पर बाउंस होगा और पिच बैटिंग के लिए ज्यादा साजगार साबित हो सकती है। अच्छा, और मिर्जा साहब, फखर जमान की जो एब्सेंस है उससे कितना फर्क पड़ेगा टीम की परफॉर्मेंस पे? देखें ना, अगर फखर जमान को आप देखें, वो फिटनेस प्रॉब्लम्स का काफी अरसे से शिकार रहे हैं, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी इसलिए वो नहीं होगी कि बाबर आजम टीम में वापस आ गए। मयूब जबरदस्त फॉर्म में, गुज़िश्ता 9 ओडीआई इनिंग्स में उन्होंने 3 सेंचुरियां स्कोर की हैं। और साइम अयूब अब्दुल्ला शफीक के साथ इनिंग्स ओपन करेंगे। फिर उसके अलावा जो है वो बाबर आजम है, फिर रिजवान है, फिर सलमान अली आगा है, उनके अलावा हसन नवाज जिनका ताल्लुक लिया से है, साउथ पंजाब का एक शहर। और लिया से पाकिस्तान के एक और टेस्ट क्रिकेटर आए थे जिनका इंतकाल हो गया, मुनीर मलिक। तो हसन नवाज लिया में पैदा हुए, वहां क्रिकेट खेले, फिर वो वहां से इस्लामाबाद आ गए। तो तवक्को है कि उनको इस वनडे इंटरनेशनल मैच में चांस मिलेगा जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है। और फिर उसके बाद अब मोहम्मद नवाज को खिलाते हैं ये, या फिर ये कि ये फहीम अशरफ को प्रेफरेंस देते हैं, या हुसैन तलब को। और फास्ट बॉलिंग के शोबे में आपके पास शाहीन शाह अफरीदी हैं जिनकी 137 विकेटें हैं। तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज। मैं समझता हूँ फखर जमान की कमी इतनी महसूस नहीं होगी। राइट, तो मिर्जा साहब, आपने शाहीन का जिक्र किया, शाहीन के अलावा कौन से बॉलर्स हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, हसन अली वापस आए हैं, हसन अली क्या परफॉर्मेंस देते हैं ये देखना होगा। नसीम शाह फिटनेस प्रॉब्लम का शिकार है। अबरार अहमद को पाकिस्तान को खिलाना चाहिए। जो टीम T20 हुए थे उसमें अबरार को नहीं खिलाया वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अबरार ऐसे बॉलर है मिस्री जो वेस्ट इंडियन बैट्समैन आमतौर पर लेग स्पिनर के खिलाफ थोड़ी जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आते हैं। इसकी रीजन क्या है? अबरार को वैसे हम देख रहे हैं बड़े अरसे से ले जाया जाता है लेकिन बाहर बिठा दिया जाता है, इसकी वजह क्या, उन्हें खिलाया क्यों नहीं जाता? इसकी वजह जो क्रिकेट की सियासत और क्रिकेट के गिमिक्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि शादाब खान टीम के वाइस कप्तान है, उनके कंधे का ऑपरेशन हुआ है, वो टीम से बाहर है। अगर अबरार को आप रेगुलर मौके देंगे
तो अबरार कहीं अपनी जगह ना बना ले, तो जगह खाली छोड़ने के लिए अबरार अहमद को पानी पिलाने पर जो उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्रिकेट में इस तरह के गेमिक्स, इस तरह की चालाकियां होती हैं। मैं समझता हूं कि अबरार को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और मिर्जा साहब, रिजवान और बाबर भी एक्शन में दोबारा नजर आएंगे। आपको लगता है, बाबर तो फॉर्म से आउट थे, अब आपको लगता है कि इस बार उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है अपना आप मनवाने की? देखिए, बाबर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो इस वनडे सीरीज में परफॉर्म करते हैं तो फिर जो शुरू हो रही है 9 अगस्त से 29 अगस्त से 7 सितंबर तक ट्राई सीरीज यूएई में है, जिसमें कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, और फखर अनफिट है। अगर बाबर परफॉर्म करते हैं तो बाबर डेफिनेटली विल मेक हिज वे टू द पाकिस्तान टीम, वो वापस आ जाएंगे। वैसे भी ओडीआई में उनकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है। बाबर आजम ने 711 रन बनाए वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई मैचेस में। और पिछली दफा जब 2000 पाकिस्तानी टीम जब गई थी तो बाबर आजम जो थे वो इतने तजुर्बाकार नहीं थे, लेकिन अब उनका एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूँ उनके लिए मौका है कि वो दोबारा कम बैक करें। ठीक है। अच्छा, वैसे मिर्जा साहब, ऑन दी अदर साइड आप माशाल्लाह से क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया, और वैसे भी हर खबर पर आपकी नजर होती है बड़ी गहरी। ये हैदर अली के साथ क्या मामला हुआ, जरा वो भी बताएं। देखिए ना, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ ये अलमिया है कि जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपने मुल्क के सफीर होते हैं। अब हैदर अली पर इल्जाम लगाया गया है, अभी उस इल्जाम की तहकीकात हो रही है। उनके वहां लॉयर रखे हैं, एक पाकिस्तान में बैरिस्टर मोइन जो है वो उनका केस लड़ रहे हैं। और हैदर अली को 3 दिन तक जो है 3 अगस्त को ग्राउंड से उनको पुलिस पकड़ कर ले गई थी, ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस। अच्छा। 3 दिन तक वो पुलिस की तहवील में रहे, और कभी ऐसा बहुत कम देखने में आया कि ग्राउंड से किसी खिलाड़ी को ले जाया जाए। आपको लगता है ये ठीक रिवायत है? अगर आपने जुर्म किया तो रिवायत तो ठीक है, अगर जुर्म नहीं किया तो कोई बात नहीं। लेकिन हैदर अली के साथ ये ट्रेजेडी, बड़ा यंग अपकमिंग टैलेंटेड प्लेयर है, अटक से उसका ताल्लुक है, वनडे भी खेला है पाकिस्तान के लिए, T20 भी खेला है। मुझे याद है 2020 में कोविड के जमाने में जब उसने इंग्लैंड में अपना T20 डेब्यू किया था तो निस सेंचुरी बनाई थी। अब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया 3 दिन तक, और उसके बाद जमानत पर उसको रिहा कर दिया गया है हैदर अली को, और 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसको जो है मजीद बुलाया जाएगा, और इस दौरान वो जो है वो इंग्लैंड नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान शाहीन वतन वापस आ गई, उसके खिलाड़ी हैदर अली का जो क्रिकेटिंग इक्विपमेंट थे वो लेकर आए। लेकिन माजी में एक खिलाड़ी था, मुझे अच्छी तरह से याद है, 1996 में जीशान परवेज पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के साथ वेस्ट इंडीज गया, और उस पर भी इसी तरह का इल्जाम लगा और फिर साबित हो गया, उसका करियर तबाह हो गया। और भी पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स हैं कि किसी न किसी मामले में मुलविस होते हैं, तो ये उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, ताकि मुल्क का नाम बदनाम ना हो। अभी तो महज इल्जाम है, अल्लाह करे कि ये इल्जाम हो, लेकिन इस इल्जाम की वजह से पाकिस्तान की जो जगहसाई, जो बदनामी हुई है, वो यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़ी सुबकी का बाइस बनी है। बिल्कुल। और मिर्जा साहब, वैसे क्रिकेट बोर्ड तो हेल्प आउट कर रहा है तमाम जो कानूनी मामलात है। एक प्लेयर के पास वैसे क्विकली ये बताइएगा कि ऑप्शंस क्या बचते हैं अगर इस तरह की सूरत हाल से वो दो चार हो जाए तो? देखिए, वहां पर तो लॉयर की फीस भी बहुत ज्यादा है ना। बैरिस्टर मोइन जो है केस लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि वो हैदर अली को लीगल जो है सपोर्ट फराम करेंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। पाकिस्तानी हाई कमीशन भी इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद फैसल के साथ राब्ता है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का, लॉयर का। अब देखते हैं आइंदा 2 हफ्ते में क्या प्रोग्रेस होती है। देखते हैं कि अगले 2 हफ्तों में क्या प्रोग्रेस होती है।